के फतुहा में अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी को गोली मार दी। 5 की संख्या में आए अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल मनोज को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि व्यवसायी गांव में डांस प्रोग्राम देख रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने गोली मार दी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। मोकामा के घुसवरी में तेजस्वी ने जनसभा को संबोधित किया और महागठबंधन उम्मीदवार नीलम देवी के समर्थन में वोट मांगा। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार के प्रचार अभियान में भाग नहीं लेने पर जोरदार हमला किया। विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार को मोकामा और गोपालगंज में हार का अंदेशा हो गया है, ऐसे में वे प्रचार करने से बच रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार की जनता नीतीश लालू की नापाक जोड़ी को नकार चुकी है। बिहार में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का राज कायम हो गया है। मोकामा विधानसभा में रामविलास लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने रोड शो किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा समेत कई बीजेपी के नेता मौजूद रहे। गौरतलब है कि मोकामा और गोपालगंज में 3 नवंबर को चुनाव होना है और 6 नवंबर को मतगणना होगी। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता बौखला गए हैं। कुशवाहा ने दावा किया है दोनों सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी। कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी चाहे जितनी बड़ी फौज खड़ी करके उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गोपालगंज में बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी के समर्थन में प्रचार में पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश इसलिए प्रचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रत्याशियों का चयन सही से नहीं हुआ। नीतीश कुमार की चोट एक बहाना है। सुशील कुमार मोदी ने दावा किया कि जेडीयू गोपालगंज मोकामा के उम्मीदवारों से खुश नहीं है। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा है। उन्होंने सीएम नीतीश को चुनौती देते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान के पास तो वोट है, आपके पास क्या है? आप अकेले चुनाव लड़कर देख ले, जमानत जब्त हो जाएगी। तो वही पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने भी सीएम नीतीश पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ने जिस अनंत सिंह को आपराधिक मामले में जेल में भेजा, आज मुख्यमंत्री उनके समर्थन वोट मांग रहे हैं। नितिन नवीन ने कहा कि सीट पर जीत को लेकर महागठबंधन की साख लगी हुई है। चाईबासा के कराईकेला थाना के परसाव हाल गांव में एक पिता ने अपने 2 बच्चे की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। वहीं उसकी मां ने किसी तरह से मौके से भागकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। धनबाद में बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के नया बाजार कबाड़ी पट्टी में कचौड़े गोदाम में भीषण आग लगे, जिससे पूरी दुकान जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। अग्निशमन टीम पहुंची, तब तक पूरी दुकान जलकर राख हो गई थी। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि यह गोदाम समा खातून का बताया जा रहा है। गुमला में झारखंड डिपा के समीप यात्री बस ने स्कूटी सवार 2 लोगों को रौंदते हुए नदी किनारे खेत में जा घुसी थी। इस हादसे में स्कूटी सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि स्कूटी सवार दूसरा व्यक्ति सहित बस में सवार दर्जनों लोग जख्मी हुए थे। वहीं आक्रोशित लोगों ने दुर्घटनाग्रस्त हुई बस में देर रात आग के हवाले कर दिया। सूचना पर देर रात पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अग्निशामक के प्रयास से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा के राज्यवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्वीट किया है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप और पांडुचेरी के लोगों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निवासियों की प्रगति और समृद्धि के लिए मेरी शुभकामनाएं। और महापर्व छठ खत्म होने के बाद लोग काम पर लौट रहे हैं, जिसके चलते स्टेशन पर काफी भीड़ देखी जा रही है। आलम यह कि स्टेशन पर मेले जैसा माहौल हो गया है। लोग अपने परिवार के साथ वापस अपनी कर्म भूमि के लिए लौट रहे हैं।
बोकारो में फूल लेने गई 12 साल की बच्ची के साथ नर्सरी संचालक ने छेड़छाड़ की, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने नर्सरी संचालक को पकड़ लिया और बीएस सिटी थाने पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि बच्ची फूल लेने गई थी। नर्सरी संचालक ने उसके साथ छुड़काने की कोशिश की। बच्ची ने जब इस बात की जानकारी आसपास की महिलाओं को दी तो सभी महिलाएं सेक्टर 12 मोड़ स्थित नर्सरी की दुकान पर जा धमकी। महिलाओं के तेवर देख नर्सरी संचालक सुजय उर्फ बंगाली भाग खड़ा हुआ। लोहरदगा में पंचमुखी हनुमान मंदिर के गुंबद पर चढ़कर एक शख्स ने 2 घंटे तक तमाशा किया। इसने मंदिर को मामूली रूप से क्षतिग्रस्त भी कर डाला। शख्स को मंदिर शिखर से उतारने में पुलिस और जिला प्रशासन के पसीने छूट गए। सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हो गए। संभावना जताई जा रही है कि शख्स शराब के नशे में था या मानसिक रूप से विक्षिप्त है। रामगढ़ जिले के बुरकुंडा थाना क्षेत्र सेंट्रल सौंदा में अज्ञात चोरों ने छठ महापर्व का फायदा उठाकर 3 घरों में नकदी से लाखों के गहने जेवरात की चोरी कर ली थी। मिली जानकारी के अनुसार सेंट्रल सौंदा निवासी शुभम पांडे, मिथिलेश पासवान, विद्या यादव तीनों के परिवार छठ पूजा में सपरिवार दोमुहानी घाट गए थे, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने दरवाजे और अलमारी का लॉक तोड़कर मोबाइल, नकदी से लाखों के जेवरात लेकर उड़ गए। बोकारो में बीडीएस दुकानदार लाभुकों के साथ धांधली कर रहे। अंगूठा लगाने के बाद दुकानदार लाभुक को पर्ची नहीं देते, वही नहीं लाभुकों को सही तरीके से अनाज नहीं देते। ऐसा एक मामला कसमार प्रखंड के सिंहपुर पंचायत में सामने आया है, जहां यमुना स्वयं सहायता समूह बीडीएस दुकानदार को उसी लाभुकों को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मशीन में अंगूठा लगवाया जाता है, लेकिन उन्हें निकलने वाली पर्ची नहीं दी जाती है। दुकान चलाने की महिला ने बताया कि प्रखंड में कहीं पर्ची नहीं दी जाती, इस कारण हम भी नहीं देते हैं। जिसका 1-2 यूनिट रहता है उसका नहीं काटते हैं। वह बताते हैं कि अक्टूबर के फ्री अनाज अभी तक नहीं मिला है। रांची के हरपुर रोड स्थित गौशाला में गोपाष्टमी पूजा की जा रही है, जिसमें राज्यसभा सांसद आदित्य साहू शामिल हुए। गोपाष्टमी पूजा में शामिल होने काफी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे। इस अवसर पर तूड़ा दान का काफी महत्व है। साथ ही गौशाला से भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। यूपी के गोंडा में आयोजित प्रथम WFY ग्रैंड प्रिक्स राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने परचम लहराए हैं। 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर आयोजित इस प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने कुल 7 पदक अपने नाम किए हैं, जिसमें एक गोल्ड पदक भी शामिल है। और आखिरी दिन झारखंड के पहलवान सिमरन बिलचंद मिंच ने 62 किलो बालिका वर्ग में कांस्य पदक जीता। इससे पहले आदित्य कुमार ने स्वर्ण पदक भी जीता था। बांका अमरपुर थाना के पतबई गांव के चानन नदी में डूबने से एक वृद्ध की मौत हो गई। मृतक की पहचान बांका थाना के बटकुंडी गांव पीताम्बर ठाकुर के रूप में की गई है। मृतक सोमवार से घर से निकला था। वहीं मृतक के परिजनों ने कहा कि पीताम्बर ठाकुर प्रत्येक सोमवार को जेठौर शिव मंदिर पूजा करने जाता था। मुंगेर जिले में पिछले 2 दिनों से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा एक युवक को खंभे में बांध के रखा गया है। जानकारी के अनुसार प्रेम प्रसंग को लेकर लोगों ने युवक को पोल में बांध दिया, जिसके बाद पुलिस के पहल पे युवक को मुक्त कराया गया। जो वायरल वीडियो की जानकारी ली गई तो वायरल वीडियो मुंगेर जिला अंतर्गत धरारा थाना क्षेत्र अंतर्गत आदिलपुर का निकला, जहां कुछ देर पूर्व गांव के युवक सनीश कुमार पे यह आरोप था कि वह गांव के ही एक लड़के को भगाकर ले गया है। बेरमो थाना क्षेत्र के अंबेडकर कॉलोनी में किरण देवी एवं शंभू दुबे के घर में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने नकदी सहित जेवरात अपने साथ लेकर चंपत हो गए। मामले की सूचना पाते ही बेरमो थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। गुमला घाघरा थाना क्षेत्र के गम्हरिया चौक मोबाइल दुकान से चोरों ने बीती रात्रि दुकान का छप्पर का हटाकर 4 मोबाइल, ब्लूटूथ, बाजा, चार्जर से लगभग 28 से 30 हजार का सामान चुरा ले गए। कटिहार में 2 दिवसीय कुश्ती का दंगल आयोजित किया गया। फलका प्रखंड के गोविंदपुर पंचायत स्थित रंगाकोल गांव में वर्षों से यह आयोजन होते आ रहा है। इस बार पूर्णिया सांसद
संतोष कुशवाहा ने इस दंगल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि शारीरिक श्रम और दांवपेच की कला कौशल से बिहार और अन्य प्रदेशों से आए पहलवान भले ही एक दूसरे को पटकनी देकर जीत का सेहरा अपने नाम कर ले, लेकिन ग्रामीणों की नजर में हर कोई यहाँ विजेता है, इसलिए वह उन लोगों को शुभकामना दे रहे हैं।